अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद कनाई। इस वक्त मैं जम्मू असम्बली से आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ और ये इस वक्त के जो मनाजिर है असम्बली में, आहिस्ता आहिस्ता जो मेम्बरान है वो आ जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है इस सेशन का और कोशिश करूँगा कि मैं ये जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँचाऊँ। तो कल जो स्पीकर ने यहाँ पे मेम्बरान से मुखातिब होकर कहा कि आप वक्त ज़ाया ना करें, लोगों की यहाँ पे बात की जाए, और क्योंकि लोग हमें चुन के लाते हैं यहाँ पे और हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास कर जो इस वक्त आप ये बराह रास्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी बराह रास्त मैं आप तक जो है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू जो है यहाँ से पहुँचा रहा हूँ। और ये असम्बली कम्प्लेक्स है जहाँ पे मेम्बरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और कल जो यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो यहाँ पे बात की गई स्पीकर की जानिब से कि यहाँ जो है लोगों की बात की जाए, क्योंकि डेवलपमेंट की बात की जाए, वक्त को ज़ाया ना करे, हुल्लड़बाजी ना की जाए। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कल स्पीकर ने। उससे पहले यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने यहाँ पे जो है खिताब किया और उस खिताब पे आज से बहस शुरू होगी। तो क्या कुछ होगा वो हम आप तक बराह रास्त पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये असम्बली कम्प्लेक्स की सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार जो है बड़े चौकन नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो मीडिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और कुछ हवाले से जो बात की जाए तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से बात की जाए। तो इस वक्त जो है बराह रास्त आपको जो है यहाँ से जो है यहाँ इस पोजीशन से जम्मू कश्मीर के मसाइल को वाकई तौर हल किया जाए। देखिए, उम्मीद ही पे दुनिया कायम है। जो पिछला सेशन हमारा बजट सेशन था वो गालिबन 6 साल के वक्फे के बाद हुआ था। अवामी हुकूमत बनने के बाद का पहला बजट सेशन था। कुछ जो कमिटमेंट्स थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन में, किसी हद तक उनको कोशिश की गई थी उसमें एकोमोडेट करने की और एड्रेस करने की। इस बजट से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो सियासी मामलात हमारे हैं उन पर भी पेशरफ्त होनी चाहिए, उस पर भी खुले बात होनी चाहिए। जो हमारे इक्तिसादी मामलात हैं, इकनॉमिक कमिटमेंट से लोगों के साथ, उसमें भी पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इस वक्त मुल्की सतह पर एक सूरत हाल बनी हुई है। आजकल जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से बहुत बड़ा एक मसला है इस वक्त मुल्की सतह पे। हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए जाए, वो तालीम के लिए जाए, या अपने मुल्क में सैर व तफरीह के लिए जाए। जहाँ हमारा ये रवैया है कि जब मुल्क के किसी भी इलाके से, किसी खिते से कोई यहाँ आता है तो हम उसको अपनी आंखों पे निशावर करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, मर्द, जन मुल्क के किसी हिस्से में जाए, किसी भी मकसद के लिए जाए, तो उनको शक व शुबहात की नज़र से नहीं देखा जाए, बल्कि उनकी इज्जत और विकार का पूरा ख्याल रखा जाए। तो मैं ये समझता हूँ इन इश्यूज़ को भी इस असम्बली के ज़रिए एड्रेस करना होगा। तो आपने देखा ये जावेद अहमद बेग साहब जो MLA बारामूला है, जो बता रहे हैं कि जो मुल्क के दूसरे लोग हैं और उन्हीं की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की भी इज़्ज़त की बात हमेशा की जाए। इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ पे डॉक्टर शफी साहब जो MLA बीदमा है, और इनसे मैं थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ होने जा रहा है असम्बली में, क्योंकि कल स्पीकर ने ऐसा कहा कि यहाँ पे वक्त ज़ाया ना किया जाए और लोगों के हित में बात की जाए। जनाब, जो ऑनरेबल स्पीकर ने कल बात की वो मेरे ख्याल में जो मर्यादा है, जो तकद्दुस है, जो एक ऐवान का एक वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, उसको कायम और दायम करने के लिए बहुत ही अच्छे अल्फाज उसने कहा। क्योंकि हम सब लोग यहाँ अवामी नुमाइंदा आए हैं, अवाम के मुतालबात उठाने हैं, उनके मसाइल उठाने हैं और उनका हल ढूंढना है। वक्त ज़ाया करना, शोरगुल करना, ऐसे
उससे अवाम को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ रिप्रेजेंटेटिव जो है अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के एक्सपेंडिचर पर है। तो स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हर एक नुमाइंदा एक रिस्पॉन्सिबल है, उनको रिस्पॉन्सिबल से अपना काम अंजाम देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी, जो बता रहे हैं कि जो स्पीकर ने कल कहा है कि हमें लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और हमें लोगों की हित में बात करनी चाहिए। तो एक और सवाल इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट किया जा रहा है बात। देखिए, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐसा ये रंग दे रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं भी दुनिया में है, ये तालीम तदरीस के लिए है। अगर यहाँ को छोड़ के हम अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, वहाँ मैक्सिमम इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के लड़के पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कार्डिफ हो, स्टैनफोर्ड हो। पता नहीं यहाँ क्या मिजाज है इनकी, पॉलिटिक्स बस यही है। और मेरे ख्याल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं। जब यहाँ IIT बन गया, जहाँ एम्स बन गया, कश्मीरियों ने खुशामदीद किया, कहा कि अगर जम्मू में बन गया तो स्टेट में बन गया। लेकिन इनका सोच ये देखो कि एक मेडिकल कॉलेज लाने को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को बंद किया। नेशनल यूनिवर्सिटी जो ऑनरेबल CM साहब ने कहा ऑलरेडी वहीं बनेगी इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था वहाँ जम्मू कश्मीर और बाहर के लड़के इकट्ठे पढ़ते थे। हम पता नहीं ये बीच ये नफरत और ये हेट्रेड की सियासत इन्होंने क्यों शुरू की भाई भाई को। आज देखो दरबार मूव के बाद जम्मू में रौनक लगी है, कश्मीरी इतने आए हैं। तो ये जो इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स है, इंशाल्लाह हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट, वो जम्मू कश्मीर सब लोगों की गवर्नमेंट है और सबों की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और फलाह करना हमारा काम है। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार जो है ये सब लोगों की यकसा तरक्की के लिए है। ये थे अल्फाज एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी के। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।